जेम्स क्लियर ने इस बात पर जोर देकर शुरुआत की कि हमारा जीवन बड़े इवेंट्स या डिसीजन से नहीं बल्कि हमारे द्वारा डेवलप की जाने वाली डेली हैबिट्स से बनता है। ये अनइम्पॉर्टेंट दिखने वाले एक्शंस समय के साथ बढ़ते जाते हैं जिससे बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। एटॉमिक हैबिट्स का सार सिंप्लिसिटी एंड कंसिस्टेंसी में है। आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक हैबिट्स बुक के बारे में, जिसको लिखा है जेम्स क्लियर ने। 2012 में जेम्स क्लियर ने सेल्फ इंप्रूवमेंट पर लिखना शुरू किया। उनकी पहली बुक एटॉमिक हैबिट्स ने उन्हें ग्लोबल आइडेंटिटी दिलाई। ये नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बन गई और दुनिया भर में इसकी 15 मिलियन से ज्यादा कॉपी बिकी। बुक के ज्ञान का 50 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन किया गया है। क्लियर का काम सिर्फ प्रिंसिपल के बारे में नहीं है, यह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में है। वह कॉम्प्लेक्स आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने योग्य कदमों में बदल देता है जिन्हें रीडर अपने डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं। क्लियर ने अपने हाई स्कूल के दिनों की एक पर्सनल कहानी शेयर की है। उनके चेहरे पर बेसबॉल के बैट से वॉर किया गया, जिसकी वजह से उनकी नाक टूट गई, सर में फ्रैक्चर्ड हुआ और आंखों में भी चोट आई। ठीक होने के बाद उन्हें बेसबॉल में पीक परफॉर्मेंस पर लौटने के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इस जर्नी ने उन्हें सिखाया कि छोटे छोटे सुधार, यहां तक कि हर दिन सिर्फ 1% सुधार बेहतर प्रोग्रेस की ओर ले जा सकते हैं। द फंडामेंटल्स, व्हाई टाइनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। पॉइंट 1, द पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स। जेम्स क्लियर हमें अनइम्पॉर्टेंट दिखने वाली एटॉमिक हैबिट्स पर फोकस करने के लिए इनवाइट करते हैं। ये आदतें एटम की तरह हमारे अस्तित्व की दीवार में ईंटों की तरह हैं। चलिए जानते हैं कि वे क्यों मायने रखती हैं। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, बिग इम्पैक्ट। हम अक्सर एक छोटे मोमेंट के इफेक्ट को हाई इंपॉर्टेंस देते हैं और डेली इंप्रूवमेंट्स की वैल्यू को कम आंकते हैं। अगर आप 1 साल तक हर दिन केवल 1% सुधार करते हैं तो जब आपने शुरुआत की थी तब आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। इसके ऑपोजिट, हर दिन 1% की गिरावट से लगभग 0 प्रोग्रेस होती है। पाथ टू सक्सेस। सक्सेस एक छलांग के बारे में नहीं है, यह उस रास्ते के बारे में है जिस पर आप चल रहे हैं, चाहे आप इस समय उड़ रहे हों या लड़खड़ा रहे हों। असल में जो मायने रखता है वह यह है कि क्या आपकी आदतें आपके डिजायर्ड ट्रैजेक्टरी के साथ अलाइन हैं। हर दिन 1% बेहतर होने पर ध्यान दें, यह एक सीक्रेट है। 1% नियम कहता है कि छोटे लगातार इंप्रूवमेंट, हर दिन केवल 1% बेहतर, समय के साथ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस में बदल जाते हैं। मान लीजिए कि आप राइटिंग, फिटनेस और प्रोडक्टिविटी जैसे किसी स्किल में सुधार करना चाहते हैं। यदि आप 1 साल 365 दिन तक हर दिन 1% बेहतर हो जाते हैं तो टोटल इंप्रूवमेंट 37% होगी। अगर आप हर दिन 1% ज्यादा लिखते हैं, चाहे वह शब्द हों, पेज हों या आर्टिकल हों, तो आपके कुल आउटपुट सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा। फिटनेस के लिए, अगर आप अपने वर्कआउट परफॉर्मेंस में रोजाना 1% सुधार करते हैं, चाहे वह थोड़ा ज्यादा वजन उठाना हो या थोड़ा तेज दौड़ना हो, तो आपका ओवरऑल फिटनेस लेवल बढ़ जाएगा। अपने जीवन के किसी भी एरिया में जहां आप सुधार चाहते हैं, 1% नियम लागू करें। 1% नियम को अपनाएं, यह सस्टेनेबल प्रोग्रेस का सीक्रेट है। पॉइंट 2, सिस्टम्स ओवर गोल्स। गोल दूर के सितारे हैं जिनका हम पीछा करते हैं, शिखर, गोल्ड मेडल, सपनों की नौकरी। लेकिन क्लियर स्क्रिप्ट को पलट देता है। ऑथर हाई गोल सेट करने की पुरानी सोच को चैलेंज करते हैं। इसके बजाय वो उस सिस्टम पर फोकस करने की कहते हैं जो रिजल्ट्स की ओर ले जाती है। गोल आपका एंड पॉइंट है, लेकिन सिस्टम उस तक पहुंचने का रास्ता है। अगर आपकी आदतें नहीं बदल रही हैं तो इसकी वजह इच्छा नहीं है, ये आपके खराब सिस्टम के कारण है। आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं बढ़ते हैं, आप अपने सिस्टम के लेवल पर गिर जाते हैं। द रॉन्ग सिस्टम। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरी आदतें क्यों बनती हैं? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप में विल पावर की कमी है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका सिस्टम डिफेक्टिव है। आप अपने गोल के लेवल तक नहीं बढ़ते हैं, आप अपने सिस्टम के लेवल पर गिर जाते हैं। अगर आपकी आदतें नहीं बदल रही हैं तो ये आपके सिस्टम को रीऑर्डर करने का समय है। द प्रूवन सिस्टम बिहेवियर चेंज के E4 रूल्स। अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें खत्म करने का ब्लूप्रिंट बनाएं। These laws make it obvious, make it attractive, make it easy and make it satisfying. ये परमानेंट चेंज के लिए जरूरी है। ऊंचे ऊंचे रेजोल्यूशन भूल जाओ, मैकेनिक्स पर ध्यान दें। पॉइंट्स 3, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स।
अब आइए गहराई से जानें। आपका बिहेवियर आपकी सेल्फ इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप मानते हैं कि आप काम को टालने वाले हैं, तो आपके काम उस बिलीफ के अकॉर्डिंग होते हैं। क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी। अच्छी हैबिट्स बनाने के लिए अपनी आइडेंटिटी को शेप देकर शुरुआत करें। आपका बिहेवियर आपकी सेल्फ इमेज को दिखाता है। अगर आप मानते हैं कि आप काम को टालने वाले हैं, तो आपके काम उस बिलीफ के अकॉर्डिंग होंगे। डिसाइड करें कि आप किस टाइप का इंसान बनना चाहते हैं और छोटी छोटी जीतों से इसे साबित करें। आपकी आइडेंटिटी आपकी लगातार आदतों से बनती है। डिसाइड करें कि आप कौन बनना चाहते हैं, एक ऑथर, एक एथलीट, एक आर्शी। आपके विश्वास पत्थर की लकीर नहीं है, वे फ्लेक्सिबल हैं। अपनी बिलीफ्स बदलें और आप अपनी आदतें बदल देंगे। 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज। 3 परतों वाले प्याज की तरह बिहेवियर चेंज को इमेजिन करें। रिजल्ट, यह परत बदलते रिजल्ट्स पर फोकस करती है। वजन कम करना, बुक पब्लिश करना, चैंपियनशिप जीतना। मोस्ट गोल्स इसी कैटेगरी में आते हैं। प्रोसेसेस, मिडिल परत में हैबिट्स एंड सिस्टम्स को बदलना शामिल है। रूटीन को लागू करना, वर्क फ्लो को कस्टमाइज्ड करना या प्रैक्टिसेस को एडवांस्ड करना। आइडेंटिफिकेशन, सबसे भीतरी परत आपकी सेल्फ कंसेप्ट को बदलने के बारे में है। ये सबसे पावरफुल लेवल है क्योंकि यह रिजल्ट्स और प्रोसीजर्स दोनों को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल इन राइटिंग। रिजल्ट, टारगेट, मैं एक मोस्ट बिकने वाला नोवेल लिखना चाहता हूँ। प्रोसेस गोल, मैं हर दिन 1000 शब्द लिखूंगा। आइडेंटिफिकेशन टारगेट, मैं एक डिसिप्लिन्ड राइटर हूँ। फिटनेस एग्जाम्पल। रिजल्ट टारगेट, मैं मैराथन दौड़ना चाहता हूँ। प्रोसेस गोल, मैं हर सुबह 5 मील दौड़ूंगा। आइडेंटिफिकेशन टारगेट, मैं एक डेडिकेटेड रनर हूँ। 2 स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। 1, उस इंसान को इमेजिन करें जो आप बनना चाहते हैं। 2, छोटी छोटी जीत हासिल करें जो आपकी नई पहचान को मजबूत करे। हर जीत आपको को मजबूत करती है। द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। अपने ब्रेन को एक नेविगेटर की तरह इमेजिन करें जो आपके जीवन की डायरेक्शन तय कर रहा हो। ये एक प्रेडिक्शन मशीन है जो लगातार आपके एनवायरनमेंट को स्कैन करती है, डेटा प्रोसेस्ड करती है और सिग्नल्स को लिस्टेड करती है। ये सिग्नल अक्सर छोटे होते हैं जिससे किसी का ध्यान नहीं जाता है, पर ये एक्सट्रीम पावर रखते हैं। इसकी वजह है हैबिट लूप। एवरी हैबिट एक लूप में काम करती है। सिग्नल, लालसा, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। सिग्नल एक लालसा को ट्रिगर करता है जो रिस्पॉन्स को जगाता करता है, जिससे इनाम मिलता है। ये न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप हमारी आदतों को शेप देता है, लेकिन यह सब सिग्नल से शुरू होता है। एनवायरनमेंट वह इनविजिबल हाथ है जो हमारे बिहेवियर को बनाता है। इफेक्टिव हैबिट्स बनाने के लिए हमें उन्हें क्लियर करना होगा। उन सिग्नल्स को पहचानें जो आपकी आदतों को ट्रिगर करते हैं। कौन सी चीज आपको उस पसंदीदा नाश्ते तक पहुंचने या डिले करने के लिए काम करती है? क्या यह एक विजुअल क्यू है, जैसे कि रसोई काउंटर पर नाश्ता देखना, या टाइम बेस्ड सिग्नल्स जैसे दोपहर में थकान महसूस करना? अवेयरनेस पहला कदम है। ईंटों के रूप में हैबिट बिल्डिंग को इमेजिन करें। नई आदतों को मौजूदा आदतों से जोड़ें। उदाहरण के लिए अपने दांतों को ब्रश करने एन एस्टैब्लिश्ड हैबिट के बाद तुरंत फ्लॉस करें। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। फ्लॉस मतलब उन जगह पर जहां टूथब्रश नहीं पहुंच सकता। खाने के कणों को हटाने के लिए धागों से दांतों के बीच की सफाई की प्रोसेस। ब्रश करने की प्रोसेस फ्लॉसिंग का सिग्नल बन जाती है। विजुअल क्यू, अपने आप को विजुअल रिमाइंडर से घेरें। अपने रनिंग के जूते दरवाजे के पास, अपनी किताब बिस्तर के पास वाली मेज पर या पानी की बोतल अपने डेस्क पर रखें। ये सिग्नल आपको काम करने की ओर इंस्पायर करते हैं। अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएं। अपने एनवायरनमेंट को अच्छी आदतों के अकॉर्डिंग डिजाइन करें। बुक्स हाथ की पहुंच के भीतर रखें। क्या आप हेल्थी खाना चाहते हैं? फलों को अपने पास रखें। आपका एनवायरनमेंट आपकी पसंद को बनाता है। एक पठार को इमेजिन करें, एक बड़ी जगह जहां हम में से कई लोग अपने भीतर छिपी शक्ति से अनजान होकर यहां मंडराते रहते हैं। क्लियर इसे लेटेंट पोटेंशियल का पठार कहते हैं। जब आप इस पठार को पार करते हैं तो सक्सेसेस सामने आती हैं। छोटे लगातार एक्शंस क्लियरली
आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। हर रात की सक्सेस के पीछे सालों की लगातार कोशिश छिपी होती है। जब आप अल्टीमेटली सक्सेस पा लेते हैं तो लोग इसे रातों रात चमत्कार कहते हैं, लेकिन ये छोटी आदतों से आती है। 1% सुधार याद है, ये अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन यह कंपाउंड है। यदि आप हर दिन 1% बेहतर हो जाते हैं तो आप 1 साल में 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। पठार टूट जाता है और आप उड़ जाते हैं। बदलाव के लिए अपनी पहचान को फिर से डिफाइन करें। आपका बिहेवियर आपकी सेल्फ इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। द सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। जेम्स क्लियर ने उस मैग्नेटिक फोर्स का खुलासा किया जो हमारे बिहेवियर को ऑपरेट करती है, अट्रैक्शन। चाहे वह एक शानदार मिठाई हो, एक चार्मिंग नॉवल हो या अलार्म का स्नूज बटन दबाना हो, हमारी लालसा अवार्ड्स के अट्रैक्शन से इंस्पायर होती है। लालसा में 2 सेंसिटिविटीज शामिल होती हैं, चाह एंटिसिपेशन ऑफ जॉय और पसंद एक्सपीरियंस जॉय। दोनों हमारे दिमाग में डोपामाइन प्रोडक्शन को ट्रिगर करते हैं। यह पुरस्कार की एंटिसिपेशन है, उसकी सप्लाई नहीं, जो हमें एक्शन के लिए इंस्पायर करती है। हैबिट लूप याद है, क्रेविंग वह चिंगारी है जो लूप को जलाती है। यदि रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है तो लालसा ज्यादा हो जाती है। वर्ल्डली टास्क्स को फैसिनेटिंग रिचुअल्स में बदलें, सिग्नल्स को पैदा करें। अगर आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो अपने तकिए पर एक किताब रखें। अगर आप एक्सरसाइज चाहते हैं तो अपना वर्कआउट गियर पहनें। सिग्नल सायरन कॉल बन जाता है। अपने एनवायरनमेंट को गुड हैबिट्स के लिए डिजाइन करें। क्या आप हेल्थी खाना चाहते हैं? रंगीन फल पास रखें। लिखना चाहते हैं? एक आरामदायक राइटिंग रूम बनाएं। आपका एनवायरनमेंट फुसफुसाता है, यहाँ आओ। आदतें सोशल एनवायरनमेंट में पनपती हैं। किसी रनिंग ग्रुप, बुक क्लब या स्टडी सर्कल में शामिल हों। हार्मनी अट्रैक्शन को बढ़ाता है। परमानेंट चेंज के लिए एक नई पहचान बनाएं। आपका बिहेवियर आपकी सेल्फ इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। उस इंसान को इमेजिन करें जो आप बनना चाहते हैं। एक ऑथर, एक एथलीट, एक अर्शी। छोटी छोटी जीत हासिल करें जो आपकी नई पहचान को मजबूत करे। हर जीत आपको को मजबूत करती है। अवार्ड्स का अट्रैक्शन फीका पड़ जाता है, लेकिन एनवायरनमेंट लगातार फुसफुसाता रहता है। द थर्ड लॉ, मेक इट इजी। जेम्स क्लियर ने परमानेंट चेंज के सीक्रेट बातों का खुलासा किया। हमारा ब्रेन इजी चाहता है और आदतें तब पनपती हैं जब वे फ्रिक्शनलेस होती हैं। इमेजिन कीजिए कि एक नदी अपना रास्ता बना रही है। आदतें इसी प्रिंसिपल का पालन करती हैं। हम केवल उन्हीं बिहेवियर्स को अपनाएंगे जिन्हें करना आसान हो और जिनमें कम कोशिश की जरूरत हो। ये ह्यूमन नेचर है। हैबिट लूप पर दोबारा गौर करते हैं। रिस्पॉन्स वह जगह है जहां इजीनेस काम आती है। यदि कोई आदत एक डिफिकल्ट टास्क की तरह लगती है तो हम छोड़ देंगे, लेकिन अगर यह आसान लगती है तो हम अपना लेंगे। डिफिकल्ट टास्क्स को हैप्पी रूटीन में बदलें। ऑब्स्टिकल्स को पहचानें। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो एक रात पहले अपने कसरत वाले कपड़े पहन लें। यदि आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो अपने सिरहाने एक किताब रखें। 2 मिनट रूल, आदतों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें। अगर इसमें 2 मिनट से कम समय लगता है तो इसे अभी करें। सक्सेस के लिए अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करें। बड़े इशारों का अट्रैक्शन फीका पड़ जाता है। लगातार आसान चीजें कायम रहती हैं। अगर आप रोज एक पेज लिखते हैं तो आप छिटपुट नॉवेलिस्ट्स को मात दे देंगे। यदि आप रोज एक मील जॉगिंग करते हैं तो आप वीकेंड वॉरियर से आगे निकल जाएंगे। इंस्पिरेशन कम हो जाती है, एनवायरनमेंट बना रहता है। गुड हैबिट्स को बनाए रखना आसान बनाएं। कम से कम रेजिस्टेंस का मार्ग परमानेंट चेंज की ओर ले जाता है। एडवांस्ड टैक्टिक्स, हाउ टू गो फ्रॉम बीइंग मियरली गुड टू बीइंग ट्रूली ग्रेट। क्लियर ने महानता के सीक्रेट रास्ते का खुलासा किया। यदि आपने बुनियादी बातों में महारत हासिल कर ली है तो आगे बढ़ने का समय आ गया है। सुधार करना कभी बंद ना करें। महानता कोई मंजिल नहीं है, यह एक कंटिन्यूअस जर्नी है। मंत्र को अपनाएं, सुधार करना कभी बंद न करें। चाहे आप ऑथर हों, एथलीट हों या पियानो बजाने वाले हों, एक्सीलेंस की खोज की कोई सीमा नहीं है। नेचुरल एबिलिटी एंड एफर्ट, टैलेंट मायने रखती है, लेकिन कोशिश सब पर भारी पड़ती है। क्लियर 3 टिप्स की सलाह देता है। नेचुरल एबिलिटी के अकॉर्डिंग आदतें चुनें। अपनी जन्मजात पावर्स का लाभ उठाएं। अगर आप जन्मजात कम्युनिकेटर हैं तो पब्लिक स्पीकिंग पर फोकस करें। अगर आप एनालिटिकल हैं तो डेटा एनालिसिस में उतरें। अपनी कैपेबिलिटीज की सीमा पर काम करें। आराम से आगे बढ़ें। डीप थिंकिंग एंड डेवलपमेंट, लगातार सेल्फ रिव्यू में लगे रहें। असम्पशंस पर क्वेश्चन करें।
प्री कॉन्सेप्शन से फ्री हो जाओ। गोल्डीलॉक्स रूल, अच्छे जगह पर काम करके इंस्पायर रहे, न बहुत आसान न बहुत डिफिकल्ट, बिल्कुल सही। जब वर्क आपकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग होते हैं तो इंस्पिरेशन पनपती है। अगर वे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हैं तो आप लड़खड़ा जाएंगे। यदि वे बहुत इनसिग्निफिकेंट हैं तो आपकी रुचि खत्म हो जाएगी। आइए गोल्डीलॉक्स को एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टीव मार्टिन का कॉमेडी करियर। फेमस कॉमेडियन स्टीव मार्टिन ने अपनी कला को निखारने में सालों बिताए। उन्होंने छोटी रूटीन से शुरुआत की और धीरे धीरे उनका एक्सपेंशन किया। हर साल वह अपने एक्टिंग में 1 या 2 मिनट जोड़ते थे। उनकी एक्टिंग में ग्रोथ हुई, लेकिन वे गोल्डीलॉक्स जोन में ही रहे, चैलेंजिंग लेकिन ओवरवेल्म्ड नहीं। उनकी जर्नी 10 साल सीखना, 4 साल निखारना और 4 साल बेतहाशा सफलता। गोल्डीलॉक्स नियम का पालन करके वह अपने समय के सबसे सफल कॉमेडियंस में से एक बन गए। क्या आपने कभी फ्लो का अनुभव किया है? वह सिचुएशन जहां समय गायब हो जाता है और आप वर्क में डूब जाते हैं, वह गोल्डीलॉक्स जोन है। इसकी तलाश करो। चैलेंज लेवल को तब तक वेल एडजस्ट करें जब तक आपको अपना फ्लो न मिल जाए। द सिम्फनी ऑफ आइडेंटिटी एंड मास्टरी, रिकॉग्निशन एंड मास्टरी। महानता तब आती है जब पहचान और महारत में हार्मनी हो जाता है। आपकी आदतें सिर्फ वर्क नहीं हैं, वे आपके जीवन की म्यूजिक के नोट्स हैं। उस वर्चुअस पर्सन की इमेजिनेशन करें जो आप बनना चाहते हैं। महारत फिजिकल चीजों में है। रोज लिखें, भले ही इंस्पिरेशन न हो, बारिश होने पर भी लगातार दौड़ें। हर नोट आपके स्किल को निखारता है। जैसे ही आप अपने आइडेंटिटी बेस्ड नोट्स बजाते हैं, अच्छा म्यूजिक सुनाई देता है। अब आप केवल अच्छे नहीं हैं, आप सचमुच महान हैं। कंक्लूजन, द सीक्रेट टू रिजल्ट्स दैट लास्ट। सक्सेस कोई चमचमाती ट्रॉफी या फिनिशिंग लाइन पार करना नहीं है, यह एक एंडलेस प्रोसेस है। क्लियर, हमें सक्सेस को एक डेस्टिनेशन के रूप में नहीं बल्कि एक सिस्टम के रूप में देखने के लिए कहते हैं कंटिन्यूअस परस्यूट ऑफ इम्प्रूवमेंट। हम अक्सर सक्सेस को एक ग्रैंड अराइवल के रूप में देखते हैं, एक ऐसा मोमेंट जब हमने इसे बनाया है। लेकिन महानता कोई स्नैपशॉट नहीं है, ये एक मूवी है। रिफाइंड करते रहो, एडवांस्ड होते रहो। इमेजिन करें कि अगर आप कभी नहीं रुके तो आप क्या बना सकते हैं। यह बड़ी छलांग लगाने के बारे में नहीं है, यह लगातार कदमों के बारे में है। छोटी छोटी आदतें केवल जुड़ती नहीं हैं, वे मिसलेनियस होते हैं। किसी इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट की तरह वे तेजी से बढ़ते हैं। हमने इस समरी में यह भी जाना कि कैसे हम 1% बेहतर बन के अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमने गोल के बारे में जाना कि गोल हमारा एंड पॉइंट है और उस तक पहुंचने का रास्ता एक सिस्टम है। आगे हमने जाना कि जिस इंसान की तरह आप बनना चाहते हैं उसकी तरह आदतें बनाएं। ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिससे जो भी आदत आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सके। हमने गोल्डीलॉक्स रूल जाना। गोल्डीलॉक्स रूल, अच्छे प्लेस पर काम करके इंस्पायर रहें, न बहुत आसान न बहुत डिफिकल्ट, बिल्कुल सही। जब कार्य आपकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग होते हैं तो इंस्पिरेशन पनपती है। उस फ्लो सिचुएशन की तलाश करें जहां अटेम्प्ट सिंपल महसूस हो। इमेजिन कीजिए कि आप गिटार बजाना सीख रहे हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स सोलो से शुरुआत करते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। अगर आप हमेशा बुनियादी स्वरों से चिपके रहते हैं तो बोरियत आ जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे गाने गाते हैं जो आपकी कैपेबिलिटीज को सफिशिएंट रूप से बढ़ाते हैं तो आप इंस्पायर रहेंगे। हमने फिर जाना रिकॉग्निशन एंड मास्टरी। महानता तब आती है जब पहचान और महारत में हार्मनी हो जाता है। आपकी आदतें सिर्फ वर्क नहीं हैं, वे आपके जीवन की दीवार बनने वाली ईंटें हैं। उस वर्चुअस पर्सन की इमेजिनेशन करें जो आप बनना चाहते हैं। एक प्रोलिफिक राइटर, एक काइंड लीडर। हर रोज लिखें, भले ही इंस्पिरेशन न हो, बारिश होने पर भी लगातार दौड़ें। ये आपके जीवन को और बेहतर बनाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।